अगर मांगना ही है तुमसे तो ऐसे से मांगो जहां से मांगना मिट जाए। वो केवल भगवान, केवल भगवान। भगवान के सिवा अन्य से किसी मांगने से हमारा मंगतापन नहीं मिटेगा। पीछे एक दिन चर्चा में आया था कि यदि जांचना ही है तो जानकी नाथ से जांचो, जिससे जांचने के बाद जाचकता जल जाए, मांगना मिट जाए। पहला विश्वास करो तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। दूसरा, हमें कभी किसी से मांगना नहीं, अगर मांगना है तो सिर्फ भगवान से। तीसरा, निरंतर हमें नाम जप करना है। ये बहुत बड़ी बात तीन है। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अन्य किसी का आशा भरोसा नहीं, और निरंतर नाम जप। तो कह रहे बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समराम। यदि भगवान के आश्रित हो गए हो, अंदर से दृढ़ भरोसा भगवान का, और निरंतर भजन भी नहीं होता, तो आपको निरंतर भजन का ही फल मिलेगा। जैसे कोई आदमी लेबर को लिवा लावे, अब भाई शाम तक के कितने लोग, बोले 500 रुपये। अब बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, हम आपको काम बताएंगे। और शाम तक उसने कोई काम नहीं करवाया, तो बोले उसको 500 रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पक्का देना पड़ेगा ना। तो भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। बुलाया है हमको, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में श्री जी ने वृंदावन बुलाया है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा ते नहीं की हुए, तभी तो यहां आ पाओगे। सत्संग सुनाया, क्यों सुनाया सत्संग? हम फंसे थे संसार में, फंसे रहने देते, क्यों सुनाया? संसार का राग हटवाया सत्संग के द्वारा, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं आपसे। इतना जब कर दिया तो अब आप अंदर से भगवान की शरणागति स्वीकार करो, अंदर से भगवान का आश्रय स्वीकार करो। भजन की कमी भी होगी तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वो 8 घंटा काम करने वाले को 500 मिलते हैं, पर वो काम नहीं करवाया, 8 घंटा बैठाले रहा, तो बैठाले रहने के 500 रुपया उसको देने पड़ेंगे, कानूनी देने पड़ेंगे। ऐसे भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाँव। आपने बुलाया है हमको, अगर आप ना घसीटते तो हम जैसे थे संसार में, देखो संसार में अपने आप में सब रमे हैं, वैसे ही हम भी रमे थे। आपने घसीटा, जब आपने घसीटा तो भगवत प्राप्ति आपको करानी ही पड़ेगी। ये हमको कहने की जरूरत नहीं, वो सत्य सच्चिदानंद है, वो करवा ही देंगे। परंतु अपने को अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि कई वर्ष नाम जप करते हो गए, अभी विकार नहीं गए, तुम कई वर्ष की बात करते हो? 2-4 वर्ष की बात करते हो। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तो ये विकार धीरे धीरे कम होते हुए चिंगारी रहते, खत्म नहीं हो जाते। ध्यान रखना है, हम पूरी बात अपने अनुभव की कह रहे हैं। ये चिंगारी रहते हैं, छोटे छोटे बिंदु, और अगर फूस मिल जाए तो चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। भ्रम में मत रहना, बिना भगवत साक्षात्कार के निर्विकार स्थिति नहीं होती। निर्विकारता दिखाई देती है, पर रहते हैं विकार छोटे छोटे बिंदुओं में, और जहां उसको संयोग मिला तो सिंधु होने में देर नहीं लगती। इसलिए आजीवन सावधान। भगवत प्राप्ति के लिए अन्न जल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े महापुरुषों के वचन ध्यान से सुनना। अन्न जल का त्याग कर देने से
भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर होते होते तो चलो भाई अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई शास्त्रीय नियम या संतों ने नियम नहीं बनाया आज तक कि आप अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाएंगे। एक अहंकार और हो जाता है, वो अहंकार ना होने पावे। अगर हम फलाहार रहते हैं तो भजन के लिए रहते हैं, हर समय हमारा सात्विक भाव बना रहे और निरंतर भजन बने, बढ़िया बात है। पर ये अहंकार ना हो जाए कि ये तो अन्न पाते हो, मैं फलाहारी हूं, भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा अहंकार है। निरंतर भजन और दैन्य अगर रोटी दाल पाने से होता है तो आराम से पाइए, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान की कृपा भजन से अनुभव में आती है, अन्न जल त्यागने से नहीं। भगवान के दर्शन भजन से होते हैं। जितना भजन करोगे भगवद आश्रित होकर उतने नजदीक आप पहुंचते जाओगे भगवान के। एकादश स्कंद में नौ योगेश्वर जन कहते हैं, जैसे भूखे आदमी को एक एक कवल भोजन तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक भजन, एक एक नाम जप संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये एक एक भजन में होता जाता है। तो अब जैसे कई दिनों का भूखा है, एक दो चार कवल पवा के रोक दो तो कुछ अनुभव नहीं होगा और भूख व्याकुल। ऐसे ही दो चार माला कर लिए आप, काम वो भी हो रहा है दो चार माला से ही, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा जैसे वो आधा पेट भोजन कर ले और फिर स्वाद उसे खीर का सब्जी का अलग अलग आएगा, इतना भूखा कि पहले आधा पेट हो जाए। ऐसे ही हमको कम से कम 12 घंटा भजन में व्यतीत हो, तब हमारी समझ में आएगा कि नाम का स्वाद क्या है। एक एक नाम संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान प्रतिपल करा रहा है। पर बोध तब होगा तब कम से कम 12 घंटा भजन 24 घंटे में होने लगे। और जिनका 24 घंटे भजन होता है, ईमानदारी से जिनका 24 घंटे चिंतन होता है, उनको कोई प्रश्न नहीं रह जाता, उनकी कोई चाह नहीं रह जाती, उनकी कोई कामना नहीं रह जाती। अपने आप भगवत साक्षात्कार, अपने आप तत्व ज्ञान होने, भजन में बहुत बड़ा बल है। तो इन सब बाहरी बातों पर साधक ना फंसे कि हम अन्न छोड़ दें, हम जल छोड़ दें, हम ये कपड़ा छोड़ दें। सर्दी है, चिंतन हो रहा सर्दी का, अरे चाहे टाट मिले चाहे कंबल तत्काल ओढ़ लो, चिंतन सर्दी का ना हो। प्रिया प्रीतम को खास बात यह है, भूख लगी है जो मिले नमक रोटी खाओ, इसको शांत करो और चिंतन प्रभु का करो। चिंतन रोटी का हो रहा है, चिंतन कपड़ा का हो रहा है, चिंतन भोगों का हो रहा है, अब वो बात नहीं। ये बात बिल्कुल परमार्थ में शास्त्र सम्मत, हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए जागतिक भोगों का। भगवत प्रसाद जो मिला ऐसे डाल लिया उदासीन भाव से, चिंतन हमारा प्रभु का होना चाहिए। भगवत दर्शन में प्रधान भजन करते हुए जब भगवान से मिलन की व्याकुलता होती है। अभी कहां मिलन की व्याकुलता है, भजन खास बात भजन है। जितना देर भजन करोगे उतने आप उज्जवल और पवित्र होते चले जाओगे। आपको पता नहीं होता कि आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। जब कोई अपराध बनता है और वो खो जाती है वृत्ति, तब लगता है कितनी ऊंचाई की वो वृत्ति थी, मेरे से गलती हो गई तो देखो वृत्ति खो गई। सहज धारा भगवत चिंतन की, सहज धारा, कोई विक्षेप नहीं, कोई चाह नहीं। और जहां अपराध बन गया तो बाधित हो जाती है। कई तरह का अपराध होता है। मैं बहुत भजनानंदी हूं और इनमें तो भजन नहीं, रुक जाएगा आपका भजन। किसी से अपने को मिलाना, उसको अपने से नीचा देखना, मारे गए, आपका भजन रुक जाएगा। किसी की निंदा कर देना, किसी के
ऐसी चेष्टा करना कि उसके भजन करने वाले हृदय में दुख पहुंच गया, अब आपका भजन अवरुद्ध हो जाएगा। ना कोई चेष्टा, ना कोई निंदा और ना कोई मिलान किसी से करना है। हर समय देखना है हमारे ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, सब संतों की कृपा है, चराचर जगत की हमारे ऊपर कृपा है, सब श्रेष्ठ है, हम सबसे लघु। अब भजन आपका निरंतर चलेगा। अनन्य भजन में ना तन की सुधि रह जाए और ना मन की सुधि रह जाए। मन भी बेसुध हो जाता है। अभी हमारा मन नहीं लगता तो मन की शुद्धि है, भजन की नहीं, ध्यान रखना। बैठे हो, शरीर में पीड़ा हो रही है, अभी तन की शुद्धि है, भजन की। जब भजन में आएगी तो तन मन डारे खोए, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए। जा लगन में तन मन डारे खोए। ऐसा भजन चल रहा है कि मन भी पंग हो गया, तन की भी शुद्धि नहीं। ये है भगवत साक्षात्कार के लिए। जानबूझकर हठपूर्वक अन्न, वस्त्र आदि आदि जो शरीर निर्वाह के लिए इनको छोड़ना बड़ा हानिकारक है। शरीर को स्वस्थ रखना भजन के लिए बहुत आवश्यक है। आपका शरीर स्वस्थ है, आप आराम से 2-4 घंटे आसन में शांत बैठकर मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। अब आज कलयुगी शरीर ऐसे हो रहे हैं, नौजवान आदमी ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या परेशानियां। भजन कर लो, आगे और समय ऐसा आने वाला है भजन के लिए अवसर नहीं। जानबूझकर हठपूर्वक अगर आपको सुविधा सामग्री मिल रही शरीर रक्षा के लिए तो उनका त्याग ना करो। इसके त्याग से कुछ नहीं होता। अब शरीर ये सब अनुभव की बात है। शरीर उघार, सर्दी में शरीर कांप रहा है तो चिंतन तो जा रहा है ना सर्दी का। अरे जैसा भी टाट पट्टी कंबल जो भी मिले शरीर में डाल लो। अब चिंतन प्रिया प्रीतम को रहे, ये खास बात है। ये बहुत समय के बाद समझ में आती नहीं तो अहंकार बना रहता है। स्वेटर कंबल के त्यागी हो, चिंतन सर्दी का हो रहा है, प्रिया प्रीतम का चिंतन करना है, परमात्मा का चिंतन कर। खास बात है चिंतन नहीं छूटना चाहिए तो तुम्हारा त्याग सार्थक, और अगर चिंतन छूट गया तो त्याग की। और चिंतन ही बदल जाता है। प्रभु का चिंतन न रहकर शरीर का चिंतन होने लगता है। इसीलिए प्रेमी जनों को आप देखिए, वो वैराग्य प्रधान नहीं अनुराग प्रधान होते, इसीलिए उनको पहचानना बड़ा कठिन। अखंड चिंतन निरंतर चले और जैसी स्थिति में शरीर को प्रभु रख रहे वैसी स्थिति, शरीर से राग खत्म। आप निरंतर भजन करें, भगवान के दर्शन की भी मांग ना करें तो भी भगवान को दर्शन देना ही होगा, अपने आप देना होगा। आप पुकारें, आप भजन करें। भगवान दर्शन किसको कब और किस साधना से देते हैं आज तक कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं। वो कहो अभी आपको दर्शन दे दे, उनके लिए क्या है। इसीलिए तो भगत मस्त हो जाता है जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है कि जब चाहेंगे करुणा निधान निहाल कर देंगे। प्रभु के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान जब जहां जिसके ऊपर कृपा करे, बहुत भगवान कृपालु हैं और आज तक जिनको मिले हैं वो बहुत सरल सहज स्वभाव वालों को मिले। ये जितनी बुद्धि लगाने वाले लोग हैं इनको बहुत दौड़ना पड़ता है, और जो सहज सरल होते हैं भगवान उनको मिल जाते हैं। भगवान जिनको मिलते हैं कैसे होते? सरल चित्त। संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव सने। बहुत सहज इनका स्वभाव, कोई छल कपट नहीं। चित्त में निरंतर भगवत स्मृति। भगवान मिले मिलाए हैं और भगवान अंदर ही बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। जब भगवान से
चित्त जुड़ जाता है, निरंतर भगवद स्मृति होती है, तो भगवान बिना प्रार्थना के आके दर्शन दे जाते हैं। अर्थात उनके दिमाग में, उनके नेत्र में, उनके हृदय में श्री भगवान ही बसे रहते हैं। अपरिमित दयालु भगवान है, अपरिमित दयालु। उनका स्मरण करते हुए निश्चिंत हो जाओ, न दर्शन की चिंता करो, न कल्याण की चिंता करो, वर्तमान में उनका स्मरण न छूटे। ये बात पकड़ लो, कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, वर्तमान में भजन न छूटे। भगवान तुम्हारे जीवन में वही विधान करेंगे जिससे तुम्हारा मंगल होगा। कड़ुआ विधान भी हो सकता है, पर विधान का फल बड़ा मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके शांत हो जाओ, चिंता मत करो, भय मत करो। श्री भगवान की कृपा को देख देख कर तुम रुदन करोगे आनंद में, ऐसे वो कृपालु है। चित्त में विषाद आ जाना, चिंता आ जाना, भय आ जाना, पाप कर्म का फल है। ध्यान करना, तुम्हारा चित्त विषाद युक्त हो रहा है, भयभीत हो रहे हो, चिंता है, तो कोई पाप कर्म आपने किया है। वर्तमान में भजन करने वाले को भूतकाल का पाप कर्म चिंता शोक भय नहीं दे सकता, पक्का विश्वास रखना। वर्तमान का पाप चिंता शोक भय देता है। इसलिए भगवान के चिंतन का ऐसा तारतम्य बनाओ कि कोई पाप संकल्प ही न बने, कोई पाप कर्म ही न हो, कोई वासना ही न हो। महापापाचार्य, पापाचरण करने वाला बोले नहीं, महापापाचरण करने वाला और निर्वधि, कोई सीमा नहीं कि कितना पाप कर, पाप में ही रहता है। असीम पाप करने वाला, निरवधि असीम पाप करने वाला। महादुर्मति सते, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति है। दुर्मति, कुमति, जो नाना प्रकार के असत आचरण कराती है, ये सबके अंदर रहती दुर्मति। किसी को भजन सत्संग के प्रभाव से बहुत कम मात्रा में असर में आती है, और जिनको सत्संग नहीं मिला, भजन नहीं हो रहा, तो दुर्मति का ही राज्य रहता, वो समझ नहीं पाते। सुमति तो किसी किसी के हृदय में जागृत होती है। महापापाचारी है और सैकड़ों प्रकार की दुर्मति के द्वारा असत कार्य करने वाला है। और महाकाम क्रोधाद्यति परवशे दंभ वपुसी, गजब कर दिया। कामी नहीं, महाकामी है, क्रोधी है, इंद्रियों के परवश है, और दंभ धारण करता है भक्ति का, नाटक करता है भक्ति का। ना सत्संग, सत्संग से भी मतलब नहीं रखता, सत्संग में भी नहीं जाता। महाधर्म विमुखे, धर्म से भी विमुख हो गया है। पर कहीं उसको ये बात समझ में आ जाए कि अब मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान के धाम में ही आश्रय लेने से होगा, और वृंदावन धाम का आश्रय आवास स्वीकार कर ले और अनन्य हो जाए वृंदावन का, तो ऐसे का भी परम पद पर आरूढ़ होना निश्चित है, निश्चित। ये बड़ी गजब की बात है। साधनहीन पापाचारी, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति वाला, महाकामी, क्रोधी, दंभी, पाखंडी है, सब दोष हैं। पर उसने एक नियम ले लिया कि अब आजीवन वृंदावन वास करेंगे, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित उसको सत्संग मिलेगा, निश्चित रजरानी की कृपा से उसका परिवर्तन होगा,
और यहां शरीर छूटा तो परम पद को प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है, ये अमोघ है।